गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम है संकेत। कल हम लोग ने जहां तक देखा था आज हम लोग आगे पढ़ेंगे, यानी कल रिमाइंडर थ्योरम तक हो चुका था, आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम जानने से पहले हम लोग को दो चीजें जानना जरूरी है। पहला, फैक्टर क्या होता है। तो अगर मान लो मैं 16 का फैक्टर निकालूंगा, इसका मतलब ऐसे नंबर्स को हम लोग को फाइंड करना है जिससे 16 पूरी तरीके से डिविजिबल। तो हम लोग एलसीएम के थ्रू ये नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि 2, 4, 8, 16, 1। ये सारे नंबर्स ऐसे हैं जिससे 16 जो है पूरी तरीके से डिविजिबल। तो फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जिससे जो भी, अगर हम लोग इस चैप्टर में पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो फैक्टर वो चीज है जिससे कोई भी पॉलिनोमियल पूरी तरीके से डिवाइड होता है या रिमाइंडर उसका जीरो है। अब जीरो क्या होता है? तो जीरो वो वैल्यू को कहते हैं जिससे अगर हम लोग पॉलिनोमियल पे पुट करेंगे तो उससे जो भी रिमाइंडर आएगा वो जीरो आएगा। जैसे कि इस इक्वेशन में यानी p ऑफ y इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 8 है। इसमें अगर हम लोग g ऑफ y को कंसीडर कर रहे हैं y माइनस 4, तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा 4 ट्रांसपोज करने पर। अब p ऑफ 4 जब हम लोग पुट करेंगे यानी इस इक्वेशन में 4 y के प्लेस पे 4 पुट करते हैं तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 4 2 जा 8 और ये माइनस 8। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 16 माइनस 16 यानी कि 0। इसका मतलब y जो है इस पॉलिनोमियल p ऑफ y का 0 है। तो 0 का मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर को, वो नंबर जो हम लोग यूज करेंगे या पॉलिनोमियल को, वो पूरी तरीके से डिवाइड करें, उसका रिमाइंडर 0 है। अब देखते हैं फैक्टर थ्योरम क्या कहता है। इफ x इक्वल्स टू a, यहाँ पे जैसे हम लोग लिए थे y इक्वल्स टू 4, तो हम लोग यहाँ पे x इक्वल्स टू 4 भी कंसीडर कर सकते हैं। तो सच दैट a इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल f ऑफ x, तो यहाँ पे हम लोग a के प्लेस पे 4 कंसीडर कर सकते हैं। तो 4 जो है एक पॉलिनोमियल f ऑफ x का 0 है। तो अगर ऐसा होता है तो रिमाइंडर यदि 0 आता है तो x माइनस a जो है वो f ऑफ x का फैक्टर होगा। ठीक, जैसे कि इस इक्वेशन में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग f ऑफ x कंसीडर करेंगे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 और g ऑफ x को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं x माइनस 4। तो यहाँ से x इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। तो ये वाला कंडीशन यानी कि x इक्वल्स टू a यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है और x का वैल्यू को a हम लोग रखेंगे। अब यहाँ पे बोला है कि a जो है उस पॉलिनोमियल का 0 होना चाहिए। अब हम लोग चेक करेंगे कि इस पॉलिनोमियल में अगर हम लोग x के प्लेस पे 4 पुट करते हैं तो 0 आता है या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग 4 पुट करके जो यहाँ पे किए थे वही चीज है, 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8। तो हम लोग करके देख चुके हैं 16 माइनस 16, आंसर आना है 0। इसका मतलब x इक्वल्स टू a और a जो है इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो हम लोग कह सकते हैं x माइनस a यानी कि x माइनस 4 जो है वो इस पॉलिनोमियल f ऑफ x का 0 है या फैक्टर है। एक्चुअल में फैक्टर कहेंगे इसको। तो x माइनस a दैट इज x माइनस 4 इज द फैक्टर ऑफ f ऑफ x, मतलब ये पूरी तरीके से इसको डिवाइड कर पाएगा। यही कहता है फैक्टर थ्योरम। और इसका जस्ट अपोजिट कन्वर्स भी है कि यदि रिमाइंडर 0 आता है तो x माइनस a जो है वो f ऑफ x का फैक्टर होगा। जैसे कि हम लोग देखें यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, तो इसी का विपरीत भी हम लोग कह सकते हैं कि x माइनस 4 जो है वो f ऑफ x का फैक्टर है अगर रिमाइंडर 0 आता है तो। और यहाँ पे बोला था कि अगर a जो है वो पॉलिनोमियल f ऑफ x का 0 है तो रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा और वो x माइनस a जो है वो उसका फैक्टर होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के कन्वर्स हैं, लेकिन इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं फैक्टर थ्योरम काम कैसे करता है। अब हम लोग देखेंगे फैक्टर थ्योरम का एक क्वेश्चन। चलेगा आगे कंटिन्यू। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं, इज x माइनस 2 अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। तो हम लोग को चेक करने के लिए आता है कि क्या x माइनस 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो अभी हम लोग देखें कि अगर किसी चीज को चेक करना है कि उसका फैक्टर है कि नहीं, तो हम लोग यहाँ पे x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 इक्वेट करके x का वैल्यू 2 रखेंगे और इसी पॉलिनोमियल में हम लोग x के प्लेस पर 2 पुट करेंगे। तो यदि रिमाइंडर 0 आता है तो हम लोग कह सकते हैं कि x माइनस 2 जो है ये पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो हम लोग अभी पुट करके देख सकते हैं 2x का क्यूब है मतलब 2 का क्यूब होगा, फिर 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 4। तो 2 का क्यूब होता है 8, फिर 3 इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 2 का 8 माइनस 4। तो 8 माइनस 4 2 का 12 प्लस 8 माइनस 4। अब यहाँ पे 8 और 8 को हम लोग पहले ऐड कर लेंगे और 2 और माइनस 12 और माइनस 4 को ऐड करेंगे। तो 8 प्लस 8 हो गया 16 और 16 माइनस 16, तो आ रहा है रिमाइंडर 0। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं
कि x माइनस 2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, हेंस ट्रू। 3। तो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है जिसमें ये कॉमनली जो पूछा जाता है वो सवाल में से है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x प्लस k। तो हम लोग को यहाँ पे चेक पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x माइनस 1 जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, बस हम लोग को k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अगर फैक्टर गिवन है तो हम लोग x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 से इक्वेट करके x का वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं। तो इस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे 1 पुट करते हैं और k का वैल्यू निकालते हैं। तो x स्क्वायर के प्लेस में हम लोग लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। अब क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि x माइनस 1 जो है ये इसका फैक्टर है, तो हम लोग जानते हैं कि p ऑफ 1 का जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। तो इसी इक्वेशन को हम लोग 0 से इक्वेट करके k का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर आएगा 1 प्लस 1 प्लस k इक्वल्स टू 0। तो k का वैल्यू आएगा 1 प्लस 1 हो गया 2, तो k प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो k का वैल्यू आ जाएगा -2। सो दिस इज द आंसर। तो ये सारे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है। होप आप लोग को फैक्टर थ्योरम समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों टाइप के जो हम लोगों ने किए थे, इसमें वेरीफाई करना है और इसमें हम लोग को a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब इस क्वेश्चन में हम लोग को g ऑफ x और p ऑफ x क्वेश्चन में गिवन है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग x माइनस 3 दिया हुआ है तो हम लोग x का वैल्यू 3 पुट करेंगे। तो यदि रिमाइंडर 0 आता है तो ये है फैक्टर, अगर नहीं आता है तो नहीं है फैक्टर। और ये वाले क्वेश्चन में x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू -1 आएगा। तो इस केस में हम लोग p ऑफ x के प्लेस में -1 पुट करेंगे। यदि रिमाइंडर 0 आता है तो ये भी फैक्टर है, अगर नहीं आया तो नहीं है। ये क्वेश्चन में अगर हम लोग को a का वैल्यू फाइंड आउट करना है और क्वेश्चन में पहले से गिवन है कि g ऑफ x जो है वो p ऑफ x का फैक्टर है, तो हम लोग फिर वही x का वैल्यू यहाँ से -1 पुट करेंगे और a का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और इस क्वेश्चन में y का वैल्यू -5 पुट करके हम लोग a का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपको इसको सॉल्व करके मैम को भेजना है, या फिर इन केस कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट बता सकते हैं।